दोस्तों, भूत प्रेत या फिर भटकती हुई बुरी रूहें, इन चीज़ों पर सभी के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग इन सभी के वजूद का होने का दावा करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन सब चीज़ों को सरेआम इनकार देते हैं। मगर कभी कभी सच्चाई इन सभी चीज़ों से बहुत ऊपर की चीज़ होती है। इसीलिए हमारे मानने या ना मानने से सच बदलने वाला नहीं है। जब तक हमारे साथ कोई डरावना अनुभव नहीं होता, तब तक हम में से बहुत से लोग इन सभी चीज़ों को नकार देते हैं। ये घटना भी भूत प्रेत से ही संबंधित है। ये घटना खुद उस आदमी ने मेरे सामने बयां की है जिसके साथ ये डरावने अनुभव हुए हैं। यहाँ तक कि उस इंसान की जान पर ही बनाई थी। बहुत बार बड़े बूढ़े आपको कहते हुए सुने होंगे कि बेटा, कुछ मीठी चीज़ खाकर बाहर मत जाना, और अगर जाना ही है तो ऊपर से कुछ तीखा या फिर नमक आदि खाकर ही जाना। बस ऐसी ही कुछ इस घटना की शुरुआत में हुआ था। दरअसल मैं अभी 2 या 3 दिन पहले ही शहर गया हुआ था। वापस लौटते वक्त मेरी मुलाकात विकास से हुई। वह मेरे ही गांव का 23 या 24 साल का नौजवान था। कद कम से कम 5 फुट 9 इंच रहा होगा। शरीर काफ़ी हट्टा कट्टा था। गांव शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। आने जाने के लिए बस और ऑटो ही मिलते थे। उस समय मैं भी एक ऑटो में सवार था जब मेरे बगल में ही वह युवक आकर बैठ गया जिसका नाम विकास था। संयोग से हम दोनों एक ही सीट पर अगल बगल बैठे हुए थे। मैंने उसका हालचाल पूछा। इसी बीच मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आज से लगभग 1 या 1.5 साल पहले विकास पर किसी बुरी आत्मा का साया था जिसने विकास और उसके पूरे परिवार को दहला कर रख दिया था। मैंने उस बारे में भी पूछा कि क्या वह अब पूरी तरह ठीक है। उसने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे मन में उत्सुकता जाग रही थी कि उस पर बुरी आत्माएं कैसे सवार हुईं और फिर उनसे छुटकारा कैसे मिला। इसलिए मैंने विकास से शुरू से अंत तक सब कुछ बताने के लिए कहा। गांव तक का सफर कम से कम 40 मिनट का था, जो कि मेरे लिए बहुत अधिक था। विकास एक पल के लिए जैसे कहीं खो गया था और फिर उसने बताना शुरू किया। ये घटना आज से लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरे बड़े भाई अमर की शादी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से निपट गया था। जी भरकर खुशियां मनाई गई थी। मगर कौन जानता था कि ये खुशियां बस कुछ ही समय के लिए थीं और उसके बाद हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। हुआ ये कि शादी के ठीक 2-3 दिन बाद मैं अपने खेतों में गया हुआ था। साथ में ही अपने खाने का टिफिन भी लेकर गया था ताकि भूख लगने पर खाना खा सकूं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने एक छायादार पेड़ के नीचे शरण ली और खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला। एक डिब्बे में रसगुल्ले भी रखे हुए थे। मैंने खाना खाया और अंत में 2-3 रसगुल्ले भी चख लिए। उसके बाद दोबारा अपने काम पर लग गया। मगर कुछ समय के बाद ही मुझे कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मुझे बहुत तेज बुखार आ गया हो। कुछ समय बाद ही मेरा सिर भी चकराने लगा। तब मैंने घर वापस लौटने का फैसला किया। मैंने घर फोन किया तो अमर बाइक पर मुझे लेने आ गया। थोड़ी देर बाद ही मैं घर पहुंच गया था। शाम होते होते मैंने बिल्कुल ही बिस्तर पकड़ लिया था। तब घर वालों ने घर पर डॉक्टर को बुलाया, मगर मेरा हेल्थ चेकअप करने के बाद उसने साफ कर दिया था कि मुझे बुखार तो जरा भी नहीं है। इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत तेज बुखार है। खैर, रात का खाना भी मैंने ढंग से नहीं खाया और अपना बिस्तर पकड़ लिया। कुछ देर करवटें बदलने के बाद आखिरकार मुझे नींद ने आ घेरा। मगर आज की रात भी शायद मेरे लिए बहुत बुरी साबित होने जा रही थी, क्योंकि लगभग सारी रात ही मुझे डरावने सपने आते रहे थे। भयानक चुड़ैलें मुझे दिखाई दे रही थी। कभी कोई कुत्ते जैसा जानवर मुझ पर हमला करते हुए दिखाई देता। उस समय मैं बहुत ज्यादा डर जाता, मगर ना तो भाग सकता था और ना ही चीख पा रहा था। कभी बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे आ गिरता। इस प्रकार वह पूरी रात मेरे लिए भयानक साबित हुई, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये तो महज शुरुआत थी। अगली रात की भयानकता से मुझे एहसास हो गया था कि कोई बुरी आत्मा मेरे पीछे लग चुकी है। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं डर से लगातार चीख रहा था क्योंकि करीब 6 फुट लंबा तगड़ा आदमी जिसके कपड़े बिल्कुल काले थे, वह मेरे कमरे से बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था। वह मुझे अपनी खूनी नजरों से घूरे जा रहा था। उस रात डर के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। घर वाले आसपास बैठे मुझे दिलासा दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मेरी नजर बार बार उसी दरवाजे से बाहर जा रही थी जहां मैंने उसे खड़ा देखा था। किसी तरह मुझे नींद आ गई थी, मगर रात के लगभग 12 बजे के आसपास मेरे मुंह से फिर से चीखें निकल गई, क्योंकि काले कपड़े वाला जो आदमी मुझे बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था
अब वह बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और मुझे घुर्रा कर बोल रहा था, तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लेना। मुझे उसके बाद सिर्फ इतना याद है कि मेरे हाथ पैरों में से अजीब सी ऐंठन हो रही थी और मेरा शरीर मुड़ तुड़ रहा था और वह आदमी दहाके लगाकर हंस रहा था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे माँ बाप और मेरा भाई अमर मुझे घेरे हुए खड़े थे। सबके चेहरे पर डर और मायूसी छाई हुई थी। माँ की आंखों में तो आंसू ही झलक पड़े थे। मुझे होश में आता देखकर वह थोड़े खुश हुए, मगर अगले पल फिर से चिंतित दिखाई देने लगे। उसके बाद शुरू हुआ तांत्रिकों के पास जाने का सिलसिला। हमारे एक परिचित ने एक तांत्रिक के विषय में बताते हुए उसका फ़ोन नंबर थमा दिया। जब मेरे पिताजी ने उससे फ़ोन पर बात की तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, आप एक बार लड़के को मेरे पास ले आइए, बस फिर मैं संभाल लूँगा। उस तांत्रिक की बातों से लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन घर वाले मुझे लेकर उसके पास रवाना हो गए थे। उस समय मेरी हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों का बीमार हूँ। वह तांत्रिक एक मंदिर में रहता था। कुछ समय के सफ़र के बाद जब हम उसके मंदिर के सामने पहुँचे ही थे कि फिर से मुझ पर शैतानी आत्माएं हावी हो गई थी। आलम यह था कि मेरे मुंह से गुर्राहट की आवाज़ें निकल रही थी। सभी मुझे कसकर पकड़े हुए थे, मगर मैं फिर भी सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर तांत्रिक ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, यह बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जिसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है, आप इसे कहीं और ही दिखाइए। उसके इस तरह हथियार डालने से एक बार फिर से मैं और मेरा परिवार उसी मोड़ पर आ खड़े हुए थे। क्या मेरा कोई इलाज संभव है? सबके परेशान चेहरे यही बयां करते दिखाई दे रहे थे। उसके बाद तो जैसे वो आत्मा क्रोध में आ गई थी। उस रात को काले कपड़े पहने फिर से वह मेरे सामने खड़ा था। जब मैंने उठकर वहां से भागने की कोशिश की तो उसने मुझे जकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मगर गनीमत ये रही कि मेरा चचेरा भाई किशन मेरे पास ही दूसरे बिस्तर पर लेटा था। वह उस समय जाग रहा था और अपना फ़ोन चला रहा था, इसीलिए उसका ध्यान मेरी तरफ चला गया। उसने जो देखा उसके बाद चिल्लाते हुए घर के सभी लोगों को बुला लिया। वहां पहुंचकर उनकी आंखों ने जो नज़ारा देखा उससे सभी कांप उठे। मैं अपने हाथों से खुद अपने ही गले को दबा रहा था। चेहरा एकदम लाल था। दम घुटने के कारण शरीर का सारा खून जैसे मेरे चेहरे पर ही इकट्ठा हो गया हो। सभी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मेरे हाथों को मेरे गले से हटाया। उस दिन घटी उस भयानक घटना से सभी और ज़्यादा भयभीत हो गए थे, क्योंकि अब उस आत्मा के इरादे साफ हो चुके थे कि वो मेरी जान लेना चाहती है। उसके बाद दिन निकलते ही एक दूसरे तांत्रिक के पास मुझे ले जाया गया, जिसने बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं की और उसके बाद एक काला धागा मेरे हाथ पर बांध दिया। बदले में 11,000 रुपये लिए। उसके बाद कई दिनों तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहा। फिर से मेरी जिंदगी पटरी पर लौटती महसूस हुई, मगर ये सब इतना आसान भी नहीं था। हफ्ते या 10 दिन के बाद ही फिर से मुझ पर उस रूह का कब्जा हो चुका था। दोबारा उस तांत्रिक के पास ले जाने पर वह बोला, काम हो जाएगा, मगर 50,000 लगेंगे। उसके ऐसा कहने से सभी समझ चुके थे कि ये रुपये ऐंठेगा और कोई समाधान नहीं करेगा। इसीलिए मेरे घर वाले उसके पास मुझे दोबारा लेकर नहीं गए। एक बार फिर से समस्या वहीं की वहीं थी, मगर अंधेरे के बाद ही सवेरा खिलता है। नाउमीदी में भी कहीं कोई उम्मीद छुपी होती है। मेरे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ने वाले गांव में एक गोरखनाथ का भक्त रहता था। किसी ने हमें उसका पता बताया। घर वाले मुझे उसके पास ले गए और उसे शुरू से लेकर आज तक की सारी समस्याएं बताई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बालक को बिल्कुल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। गुरु के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी बात पर मेरे घर वालों को इतनी जल्दी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत से झूठे दिलासे उन्हें कई बार मिल चुके थे। इस पर उस भक्त ने एक कागज पर लिख कर दिया कि आपका लड़का गारंटी के साथ ठीक होगा, मगर ठीक होने के बाद तुम्हें 2100 रुपये की कहाड़ी लगानी होगी और अपनी ईश्वर के नाम पर जोत घर में हर रोज जलानी होगी। हमने सब कुछ स्वीकार किया। उसके बाद वह भक्त हमें राजस्थान में मौजूद गोगामेड़ी में ले गया, क्योंकि वहीं पर मुझे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल सकता था। लेकिन जब हम गोगामेड़ी की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो हमारी कार अनियंत्रित हो गई और उसका बाईं तरफ का हिस्सा कुछ समय के लिए हवा में खड़ा हो गया। ये सब वह आत्मा कर रही थी जो मेरे ऊपर हावी थी, और वह नहीं चाहती थी कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। मगर मुझे कसकर दबोचा गया था और हम गोगामेड़ी के करीब जाते जा रहे थे। और कुछ समय के बाद
हम लोग गोगामेडी के मंदिर पहुंच चुके थे। वहां पर पूरे विधि विधान से हम सबने पूजा पाठ की। उसके बाद वहां पर एक बड़ा हवन किया गया ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। इसी के साथ मेरे हाथ पर 2 काले धागे बांधे गए, माथे पर तिलक लगाया गया। इस समय मैं खुद को हल्का सा महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। उसके बाद फिर कभी वो दुष्ट आत्मा मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी, मगर उसका खौफ आज भी मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। उसकी आप बीती पूरी होने के साथ साथ अब हम अपनी मंजिल पर भी पहुंच चुके थे, मगर मेरे मन में ये सवाल घूम रहा था कि उस आत्मा को मुक्ति तो अभी भी नहीं मिली थी। क्या वह फिर से कभी विकास की जिंदगी में जहर घोल सकती थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अभी मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खौफनाक कहानियां आपको हर रोज मिलती रहें।